एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में वहां पर राजा अजातशत्रु आ पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि जब से मैं आपका अनुयायी बन गया हूं, तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि मैं पहले बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्युदंड देने में एक क्षण भी नहीं लगाता था। परंतु अब आपका अनुयायी बनने के बाद मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग इस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को खतरा है और मेरे शासन में दिक्कतें आ रही हैं। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? बुद्ध कहते हैं, तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी से देता हूं। एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था और इस गांव में बहुत ही बड़ा पीपल का वृक्ष था। भिक्षु सोचता है कि चलते चलते बहुत देर हो गई, अब कुछ देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। वो भिक्षु पेड़ के नीचे आराम करने के लिए जाने को होता है कि कुछ लोग उसे रोकते हैं और उससे कहते हैं, रुको, वहाँ पर मत जाओ। और उससे कहते हैं, वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर एक जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और वो इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आ जाता है वो उसे जीवित नहीं छोड़ता। वो भिक्षु मुस्कुराता है और उस व्यक्ति से कहता है कि एक दिन तो सबको मरना ही है, अगर मैं आज मर गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप मेरी चिंता ना करें। और वो भिक्षु आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे चला जाता है और वहाँ पर अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। कुछ ही क्षण में वो जहरीला सांप उस भिक्षु के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि हे व्यक्ति, क्या तुम्हें पता नहीं है मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। भिक्षु सांप से कहता है कि भाई, इसमें डरने वाली कौन सी बात है, तुम जो भी करते हो वो इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मारने दे, इसलिए तुम दूसरों को डसते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है, ना तो मृत्यु का डर है और ना ही जीवन की लालसा है। कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो मैं तुमसे क्यों डरूं? सांप को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे जो या तो उसे मारने की कोशिश करते या डरकर भाग जाते। उसने ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा जो उसे देखकर बिल्कुल ना डरा हो। सांप कहता है कि मैंने आज तक जो कुछ किया वो अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि यदि मैं ऐसा नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। भिक्षु कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो तुम बिल्कुल शांत हो जाओ और अपने अंदर प्रेम जगाओ, क्योंकि जीवन तो एक दिन खत्म हो ही जाएगा। उसके लिए बुरे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वो भिक्षु वहाँ से चला जाता है और सर्प अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और प्रण लेता है कि आज से वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा और किसी को नहीं डसेगा। लेकिन इससे गलत नतीजा निकलता है। जो लोग उसे देखकर डरते थे या भाग जाते थे, अब वो उसके सीधेपन का गलत फायदा उठाते हैं। अब सभी लोग उसे छेड़ते हैं और उसे चोट पहुंचाते हैं। अब वो सांप बहुत दुखी रहने लगा। कुछ दिन बाद वही भिक्षु दोबारा उस वृक्ष के नीचे आकर बैठता है और सर्प को देखता है और बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले इस सर्प की क्या स्थिति थी और अब इसकी क्या स्थिति हो गई। सर्प भिक्षु से कहता है, प्रभु, जब से आपने मुझे यह कहा कि शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे अपना जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षु कहता है कि मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम अपने स्वभाव को बदलो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है और अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपने अंदर गलत उद्देश्य रखो। इसका अर्थ यह है कि आपको अपने भीतर सही उद्देश्य रखना है। बाहर से आपको वो दिखाना होगा जो जरूरी है, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है और लोगों के मन में उसके लिए डर होना जरूरी है।
तुम्हें किसी को चोट नहीं पहुंचानी, केवल अपना भय बनाए रखना है। इसके बाद बुद्ध अजातशत्रु से कहते हैं कि तुम इस कहानी से क्या सीखे। इसका अर्थ यह है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, बल्कि अपने आप को अंदर से बदलो। यहाँ पर इस बात का मतलब यह नहीं कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखाते हो, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम अपने भीतर क्या उद्देश्य रखते हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम भी इस तरह की गलती बार बार करते हैं। या तो हम किसी चीज को बहुत अधिक लेवल पर करते हैं या करते ही नहीं है। अगर आपको भी इस तरह की कोई आदत है तो आप सभी से निवेदन है तो आप पहले उसे सरल बनाएं। आप अपना मन साफ रखें और लोगों के सामने इतने भी सीधे ना बने जिससे कि लोग आपको ही हानि पहुंचाएं।